कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद राहुल गांधी पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने को है और उसके पहले राहुल गांधी अपने एक ट्वीट से मध्य प्रदेश का सियासी पारा काफी ऊपर ला चुके हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट से मोदी सरकार को तो घेरा ही है, लेकिन इसको एमपी से भी लिंक कर दिया, जिससे बीजेपी तिलमिला गई है और राहुल गांधी से सबूत भी मांग रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के फैसले ने सियासी दलों को झटका दिया, वहीं अब कांग्रेस बीजेपी पर खुलकर हमलावर हो रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चंदा पाने के लिए वसूली भाई की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर कंपनियों को डराया धमकाया गया और उनसे चंदे की वसूली की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान में मध्य प्रदेश की जिस डिस्टिलरी का जिक्र किया है, उसके मालिकों का नाम नहीं बताया है। एजेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के रूप में काम कर रही हैं, जिन्हें केंद्र सरकार अपने रिमोट से चला रही है, वो अपना डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बलात् चंदा इकट्ठा करवा रही है। राहुल गांधी जी ने जो भी बात कही है वो हवा में नहीं है, और यदि केंद्र सरकार में इतना भी साहस नहीं है कि इतने गंभीर आरोप की और न्यायिक जांच करवाए, तो फिर सरकार किस बात की है? राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के डिस्टिलरी कारोबारियों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है। इसलिए राहुल के आरोप के बाद प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया है। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी से इन आरोपों के सबूत मांगे हैं। अब कह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके चंदा लिया, उसके प्रमाण हो तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। झूठे आरोप लगाना और बाद में पलट जाना उनकी आदत बन चुका है। इसी तरह के झूठे आरोप लगा के वो कई बार न्यायालय का सामना कर चुके हैं, कई बार कई केसों में जमानत पर है, क्योंकि बार बार देश की जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना उनकी आदत हो चला है। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने जो आरोप बीजेपी और प्रधानमंत्री पर लगाए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के शराब कारोबारियों के बिना नाम लिए बीजेपी को चंदा देने का आरोप लगाया है, इससे ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला करने वाले हैं। उधर बीजेपी उनके आरोपों के सबूत मांग रही है और न्याय यात्रा की हवा निकालने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब सवाल ये उठता है देश कि क्या ये सब कुछ अपनी यात्रा के पहले माहौल बनाने का प्रयास है या वाकई ठोस ऐसा कुछ है कांग्रेस पार्टी के पास में जो इस यात्रा के दरमियान सार्वजनिक किया जा सकता है, क्योंकि यही वक्त है, अगर इतनी बड़ी बात कही है तो उसको लेकर जाहिर तौर पर तथ्य सामने लाए जाएं।